यूनिवर्सिटी में पढ़े और वहाँ से जाके आपके दुख दर्द को समझा, क्योंकि बाबा साहब को एक एक बात मालूम थी कि आपको अधिकार नहीं थे चार पाइयों पर बैठने के, आपको अधिकार नहीं थे अपने कपड़ों पर अपने तनों को ढकने के, आपको अधिकार नहीं थे स्कूल में समानता से पढ़ने के, आपको अधिकार नहीं थे पानी पीने के, समझे? आपको ये सारे अधिकार नहीं थे। ये परम पूज्य वही शब्द बाबा साहब ने अगर आपको दिलाए तो इसलिए दिलाए कि आप अपने घरों में बैठे रहेंगे। आप सिर्फ नौकरी पैसों पे लग के यानी नौकरी में जाके सिर्फ सरकार की गुलामी करेंगे। कब आपकी जमीन जागेगा? जब आपकी बहुजन समाज की बात करेंगे, जब आप अपने लोगों की बात करेंगे, जब इन बच्चों की बात करेंगे। ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा है लॉकडाउन के दौरान IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर कितने बड़े बड़े हैं, वो गुलाम बन बैठे हैं सरकारों के, क्योंकि बाबा साहब को जो लोग कहते हैं आज गा रहे होंगे कि बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। IAS PCS बहुत सारे कह रहे होंगे, बाबा साहब के बारे में पढ़ा भी है उन्होंने क्या? बाबा साहब के बारे में उन्होंने पढ़ा है क्या? बाबा साहब ने जब महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हो रहा था तो उन्होंने लात मार दी, किसमें? कानून मंत्री की गद्दी में, समझे? लात मार दी। त्याग भावना अगर सीखना है तो बाबा साहब से सीखिएगा कि जो बाबा साहब 4-4 बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, जो बाबा साहब 25 करोड़ रुपए और एक राज्य की रियासतें कुर्बान कर सकते हैं, जो बाबा साहब अपने संपूर्ण जीवन को कुर्बान कर सकते हैं, तो त्याग भावना कब आएगी हमारे जीवन में? क्या सिर्फ हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे? वो मिशन है क्या? यहाँ से सुन के चले गए। मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ के गांव के ये नन्हे बच्चों को, मैं सल्यूट करता हूँ उन बहनों को यहाँ पे कम से कम जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं इनको सल्यूट करता हूँ इसलिए कि वो बाबा साहब की विचारधारा को आपके सामने रखी। उन लोगों ने बाबा साहब की विचारधारा यहाँ पे फैलाने का काम किया। ऐसे ही अम्बेडकरवादी बच्चे, बाबा साहब की सोच पैदा करने वाले बच्चे जिस दिन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे ना, तो समझिएगा यहाँ पे इतिहास नहीं बदलेगा, यहाँ पे भूगोल बदल जाएगा। भूगोल बदलेगा, पूरा भूगोल। क्योंकि बाबा साहब को 200 से ज़्यादा देश आज मान रहे हैं। वो किस लिए मान रहे हैं? बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि तलवारों की धारों पे लड़ाई लड़ी जाए। बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि हथियारों से लड़ाई लड़ी जाए। बाबा साहब चाहते थे कि अगर आपके साथ अन्य अत्याचार होता है तो कलम की लड़ाई से आपको हक अधिकार मिले और कानून मिले। ये बाबा साहब चाहते थे। तो हम लोगों को सबसे बड़ी बात है कि जिन बहनों को सम्मान मिला है, जिन बुजुर्गों को सम्मान मिला है, जिन युवाओं को सम्मान मिला है परम पूज्य भविष्य तो बाबा साहब की दुआ से, बाबा साहब के रहम करम से, तो हमें प्रत्येक दिन निकलकर बाबा साहब के काशी मिशन को, मानो काशी राम साहब के मिशन को मजबूत करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। हर प्रत्येक घर को बताना पड़ेगा कि आपको वोट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको घर पे बैठने के लिए नहीं दिया। वोट का अधिकार अगर हम लोगों ने सच्चाई और ईमानदारी से बाबा साहब के मिशन में मान दिया होता। यहाँ पे बाबा साहब 3 आंदोलन चलाना चाहते थे: आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, धार्मिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हम लोगों ने क्या किया? बाबा साहब ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जब बौद्ध शिक्षा दिलाई तो कितने लोगों ने बाबा साहब की बातों को माना। आज जय भीम करके चले जाएंगे सारे लोग यहाँ से। जब यहाँ से जाने के बाद में होगा क्या? वही घंटे होंगे, वही घंटियाँ होंगी और वही दीपक होंगे और वही आरतियाँ होंगी। क्या बाबा साहब का मिशन ये था? बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में मैं नशा, मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करूँगा। कौन सी सरकार है जो नागरिकता का अधिकार हमसे छीनेगी? कौन सी सरकार है जो नागरिकता का अधिकार छीनेगी? इन्होंने NRC, NPS, CA जैसे काले कानून यहाँ पे बनाए गए। कौन सी अधिकार है जो यहाँ पे बाबा साहब के प्रत्येक जो हमें हिस्सेदारी, भागीदारी मिली है वो छीन सकती है? मौलिक अधिकार भाई ने बताए, उन मौलिक अधिकारों पे हम लोगों ने कभी काम नहीं किया। हमारे मौलिक अधिकार तो वो भी हैं कि अगर हमारे घर में बिजली सही से नहीं आ रही होगी तो एक लेटर लिख के DM को भेज दिएगा, बिजली वाला आपको बिजली देने आएगा। अगर यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं है, कितने लोग हैं यहाँ पे
लड़ाई लड़ने के लिए? कितने लोग हैं यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए? हम लोग कितने देते हैं? यहाँ पे शौचालय बनना चाहिए, नहीं है ना? अब मेरा निवेदन यही रहेगा आप सभी से, आप सभी बाबा साहब के मिशन को मजबूत करने के लिए सच्चाई ईमानदारी से लड़िएगा। उस लड़ाई को सच्चाई और ईमानदारी से लड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गद्दारी आप मिशन से कर रहे हैं तो गद्दारी आप मिशन से कर रहे हैं तो समझिएगा, ना तो गुलाब सिंह से गद्दारी कर रहे हैं, ना भाई दिलीप सागर जी से गद्दारी कर रहे हैं, ना बेटे इन युवाओं से गद्दारी कर रहे हैं, ना बाबा साहब से गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी आप करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियां आपसे जवाबदेही होंगी, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियां आपसे कह देंगी जिस दिन इस भारत के अंदर परम पूज्य वैश्य तो बाबा साहब ने संविधान दिया आपको, परम पूज्य वैश्य तो बाबा साहब ने संविधान दिया, तो आपने कैसी चूड़ियां पहन रखी थी? आपने बाबा साहब के संविधान के लिए नहीं लड़े। आपको अधिकार था सम्मान से छाजों में उड़ने का, आपको अधिकार था। जो गुलाब सिंह आज यहाँ पे खुल के बोल रहा है वह अधिकार, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे आपको सब इतने खुल के बोल रहे हैं, ये अधिकार आपको है। जिस दिन आपकी जवानों पे ताले डाल दिए जाएंगे तब आप जागेंगे क्या? आपको जागना है और आज से ही जागना है। आपको प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति भीम आर्मी को दीजिए, जिससे कि ये बाबा साहब का मिशन आपके लिए पूरा कर सकें। सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। आपको बहुत बहुत